हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश सिविल जज का नोटिफिकेशन आ चुका है। हमें उम्मीद थी कि पहले मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन हुआ कुछ और। नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत जल्द हमारा मेंस का रिजल्ट भी दोस्तों आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश सिविल जज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होगा सभी को 29 जनवरी से 2021 से हमारे फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और अंतिम तारीख हमारी 27/12 है। 27/1/2022 से हमारे फॉर्म की अंतिम तारीख होगी। ठीक है, इसके अलावा प्रीलिम्स की भी एग्जाम डेट नहीं दी गई है। वो कोरोना काल को देखते हुए या परिस्थिति को देखते हुए बहुत ही जल्द इसकी फरवरी लास्ट या मार्च में फर्स्ट वीक में हमारी एग्जाम होने की चांसेस हैं। ठीक है, तो मात्र हमारे पास जनवरी और फरवरी 2 माह रह गए हैं, कम समय हमारे पास है। यदि इसकी तैयारी करते हैं आप, तो इसी की तैयारी को लेकर दोस्तों मैं आज यहाँ पर चर्चाएं करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि इससे मैं पहले वीडियो जा चुका हूँ कि हम मध्य प्रदेश सिविल जज की तैयारी किस तरह करें, बिना कोचिंग के कैसे सहारा के हम एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी एग्जाम 3 चरणों में होती है। आप सभी लोग जानते होंगे, और जिस मेरे वीडियो पर नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी एग्जाम 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में दोस्तों? 3 चरणों में हमारी एग्जाम होती है। फर्स्ट हमारा प्रीलिम्स होता है, सेकंड हमारा मेंस होता है, और थर्ड हमारा इंटरव्यू होता है। ये 3 चरणों में हमको एग्जाम देनी होती है। इसके अलावा आप एडीपीओ के स्टूडेंट काफी जुड़े हुए हैं, यदि आप भी सिविल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये काफी हेल्पफुल होगा वीडियो आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको सारी डिटेल समझाऊंगा कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी किस आधार और किस तरह से करनी है और कैसा कैसा आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक कि आप सभी जानते हैं हमारे सिलेबस के बारे में, इसमें सारी चीजें डिटेल से दे दी गई है कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो काफी आसान होता है। इसी के अलावा हम बात करें प्रीलिम्स की, ठीक है, मेंस की और इंटरव्यू की। ठीक, ये 3 चरणों में दोस्तों हमारी एग्जाम एमपी सिविल जज की होती है, वर्ग 2 की। ठीक है, और तो शुरुआत की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो कि एलएलबी कंप्लीट कर लिए होते हैं, 27 तारीख हमारी लास्ट है। 27 तारीख से पहले जिन्होंने अपनी डिग्री जिनका एलएलबी कंप्लीट हो चुका है, फाइनल कंप्लीट हो चुका है, वही व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं इससे पहले, और बाकी व्यक्ति जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, उसके बाद तो सभी लोग यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए पात्र होते हैं। प्रीलिम्स की एग्जाम होती है दोस्तों, जो कि 150 नंबर की होती है। प्रीलिम्स की एग्जाम 150 नंबर की होती है, जिसमें से 110 नंबर हमारे लॉ क्वेश्चन होते हैं, लॉ के होते हैं। 20 नंबर हमारा जीएस होता है, और 10 नंबर कंप्यूटर होता है, और 10 नंबर इंग्लिश होता है। इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। 150 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन पेपर हमारा होता है, जो हमारी ऑनलाइन एग्जाम होती है। इस एग्जाम को देने के बाद इसका एक कट ऑफ बनता है सभी कैटेगरी के हिसाब से, ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी के हिसाब से। जो इस कट ऑफ के ऊपर व्यक्ति आते हैं, उन सभी व्यक्तियों को यहाँ पर 10 गुना यहाँ पर ले लिया जाता है। ठीक है, जो वैकेंसी होती है उसके 10 गुने के यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ बनाते हैं, उस कट ऑफ से ऊपर वाले व्यक्तियों को यहाँ पर प्रीलिम्स में ले लिया जाता है। उसके बाद फिर हमारा अगला चरण होता है दोस्तों, वो होता है मेंस का। उसमें 10 गुने जो व्यक्ति चुने गए हैं उनको फिर मेंस एग्जाम में बिठाया जाता है। अब हमने प्रीलिम्स से एग्जाम दी, तो प्रीलिम्स एग्जाम का हमारा यहाँ मेंस में कोई नंबर नहीं जुड़ते। प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ ये बताती है कि आप वास्तविक में पढ़े हुए हैं, आपने हर सब्जेक्ट को, सर जीएस को जो हमने शर्त रखी थी उसका आपने पूरी तरह से एग्जाम देकर आपने हमको बता दिया कि आप पात्र मेंस के लिए हैं। बाकी तो कचरा भार हो ही जाता है, मतलब बाकी जो स्टूडेंट नंबर नहीं ला पाते वो भार हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे 10 गुने व्यक्तियों को यहाँ पर मेंस में बिठाया जाता है। अब मेंस का एग्जाम दोस्तों सर 4 पेपर होते हैं हमारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर। 4 पेपर हमारे मेंस में होते हैं। पहला पेपर और थर्ड पेपर दोस्तों हमारा लॉ का होता है। ठीक है, ये हमारे 12 जो सब्जेक्ट हैं वही हमारे 2 पेपर जिसमें पूछे जाते हैं। बाकी 2 सब्जेक्ट की हम बात करें दोस्तों, तो हमारा सेकंड पेपर जो है वो हमारा होता है, एक तो होता है दोस्तों हमारा विधिक सामाजिक लेख। एक हमको समाज पर जो करंट अफेयर, समाज की जो एक चल रही है, उसमें एक पॉइंट हमको दिया जाता है कि इस पर आप समाज पे क्या राय रखना चाहते हैं। ठीक है, सामाजिक लेख लिखना होता है, एक हमें लिखना होता है विधिक लेख, कानूनी लेख। इसके अलावा हमें 2 मिनट आइए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। हमने बात करी थी
के जो कट ऑफ होता है प्रीलिम्स का, उसके ऊपर वाले अंक के ऊपर वालों को मेंस एग्जाम में बिठाया जाता है। ठीक है, अब मेंस एग्जाम होती है, मेंस एग्जाम में हमारे 4 सब्जेक्ट और 4 विषय होते हैं। ठीक है, 2 हमारे जो ला के 12 सब्जेक्ट हैं उन्हीं में से 6 पूछे जाते हैं, और 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट तो हमारा सामाजिक और वैदिक लेख होता है, एक समाज में हमारा जजमेंट राइटिंग होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, हमारा जजमेंट राइटिंग होता है। ठीक है, जजमेंट राइटिंग में जो निर्णय हम लिखते हैं, ठीक है, एक निर्णय हम लिखते हैं सिविल मामले में, ठीक है, और एक निर्णय हम लिखते हैं, ठीक है, दांडिक मामले में। ये 2 मामले में हमें अपना जजमेंट राइटिंग हमको दिखाना होता है कि हम किस तरह से जजमेंट ले पा रहे हैं। एक पैराग्राफ आता है ना, वो जजमेंट राइटिंग में हमें यहाँ जजमेंट करना होता है, एक निर्णय सिविल में, एक निर्णय जजमेंट में। ये दोनों दोस्तों 40-40 नंबर के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 10 नंबर का हमसे पूछे जाते हैं आरोप विकसित करना होता है, और 10 नंबर के पूछे जाते हैं हमसे विवादक तथ्य। ठीक, एक तो हमें आरोप के बीच पे क्या आरोप बन रहा है, किस धारा के तहत, ठीक है, उसके बाद विवादक तथ्य क्या विवाद है इन दोनों व्यक्तियों के बीच। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें एक पेपर में बतानी होती है, मैथ्स के पेपर में। और दूसरे में हम बात करें तो दूसरा पेपर हमारा होता है सामाजिक लेख। ठीक, जो करंट अफेयर के सामाजिक लेख है, इसमें हमें लिखना होता है। एक होता है हमारा विधिक लेख, कानूनी विधिक लेख। इसके अलावा दोस्तों हमें आपको लिखना होता है अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, और एक लिखना होता है हिंदी से अंग्रेजी। ठीक, ऐसा दोस्तों 100 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये होता है। इस तरह 100 नंबर ये, 100 नंबर ये, 200 नंबर, और 2 हमारे ला के होते हैं। ठीक, 200 नंबर के क्वेश्चन वो, ऐसा टोटल हमें दोस्तों 400 नंबर के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। अब बता दें हम कि मेंस में क्वालिफिकेशन, मेंस का जो कटा होता है उसके बाद उसके ही आधार पर आपको इंटरव्यू पर बुलाया जाता है, जिसमें हमको 3 गुने लिए जाते हैं। ठीक है, जो हमारी एग्जाम अभी 1, 2, 3 पोस्ट हमारी यहाँ पर सिविल जज की निकली है। ठीक है, तो इसके 3 गुने व्यक्ति यहाँ पर आपको एग्जाम में लिए जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में दोस्तों 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है, आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है, वास्तविक में जानते हैं कि आप सिविल जज बनने के लायक हैं कि नहीं है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स दिया, आपने कंफर्म कर दिया कि आप वास्तविक में आपको कल जीएस या इंग्लिश, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान आपका बेहतर है। आपने मेंस से लिखा, आपने लिखना भी अच्छा, आपने लिखा भी अच्छा, आपने जजमेंट राइटिंग भी लिखा, आपने सामाजिक विधिक लेखों को भी अच्छे से दर्शाया, आपको इंग्लिश का भी व्यवहारिक ज्ञान है। ठीक है, तो आप सारी चीजें यहाँ पर उनको मालूम है इंटरव्यू वालों को। अब आप ये देखेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है, आप किस तरह से चीजों को हैंडल कर पाते हैं। यहाँ पर आपका इंटरव्यू ये बात दर्शाता है। ठीक है, तो आपका 50 नंबर का दोस्तों इंटरव्यू होगा। ठीक है, और उस इंटरव्यू के आधार पर फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, प्लस मेंस के जो आपने नंबर लाए और फिर आपने जो इंटरव्यू में जितने नंबर आपने लाए हैं उन दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है दोस्तों। इस तरह से 3 चरणों में आपकी सिविल जज की एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है और इस तरह से आपको सिविल जज बनाया जाता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। उस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश सिविल जज का जो एग्जाम है उसमें 12 सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट 12 हैं और कितने नंबरों से उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम उसमें चर्चा करेंगे कि जो हमारा जीएस का पार्ट है, वो जीएस के पार्ट तो बहुत बड़ा पार्ट है, उन पार्ट में हम विशेष तौर पर पढ़ना क्या है हम उससे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश के हम बात करेंगे, सामान्य इंग्लिश हमें कहां से देखना है, और कंप्यूटर की हम सामान्य कंप्यूटर की बात करेंगे। टोटल 150 नंबर की हम दोस्तों बात करेंगे काय की अगले वीडियो में, प्रीलिम्स के प्रीलिम्स एग्जाम को किस तरह से क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, इसके बाद फिर हम मेंस की इसमें चर्चाएं करेंगे अगले वीडियो में, और इंटरव्यू के बारे में हम सारी बातें अगले वीडियो में करेंगे। यदि आप प्लीज हमें कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप मेरे वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें। हम इसकी तैयारी कराएंगे बहुत जल्द दोस्तों। ठीक है, जहां पर हमारे 12 सब्जेक्ट लाके हैं, और यदि आप सभी लोग परिचित होंगे और नहीं तो हम अगले वीडियो में हम सारी चीजें आपको कंफर्म कराएंगे कि दोस्तों इस भाग से, इस सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस से इतने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, लिमिटेशन एक्ट से इतने क्वेश्चन, ठीक है, प्रावधान लिखित अधिनियम से इतने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, जीएस बहुत बड़ा पार्ट है, तो उस जीएस बड़े पार्ट में से हमें सिर्फ कौन सी चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जीएस में अधिक से अधिक नंबर हमारे आ सके। ठीक, सामान्य हमें कंप्यूटर देखना है और सामान्य सा इंग्लिश पर यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा था आज सिविल जज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आपको 1, 2, 3 पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, काफी अच्छा मौका
आपको 2020 और 2021 में दे दिया गया है, लास्ट में आपको खुशी दे दी गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुझे उम्मीद थी कि 2022 में तो आपको खुशखबरी मिल सकती है नए साल में, लेकिन आपको साल की विदा में अंतिम समय में आपको एक खुशखबरी आपकी 1 2 3 के साथ आपको पोस्ट दे दी गई है दोस्तों। तो लग जाइए, शुरुआत कीजिए आज से। आज समय को वेस्ट ना करते हुए, समय का पूरा इस्तेमाल करते हुए दोस्तों आज से अपनी पढ़ाई स्टडी शुरुआत कीजिए। और यहाँ तक मुझसे जो मदद चाहते हैं या हेल्प चाहते हैं जो मैं आपके लिए कर सकूंगा, मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए तैयार हूं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग।